आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत कहते किसको हैं, प्रतिशत होता क्या है और प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग कोई सामान या कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहां पर दिया गया रहता है कि इस कपड़े पर 20% का छूट है, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि 20% का छूट कैसे निकालेंगे। या आप लोग कोई अपना रिजल्ट पाते हैं, उसमें आप लोग जो नंबर आप लोगों को मिला होता है रिजल्ट में एग्जाम का, तो उसको आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारा कितना परसेंट आया है। तो आज आप लोग प्रतिशत के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, प्रतिशत का पहले मतलब समझ लेते हैं। प्रतिशत होता क्या है, कहते किसको हैं। प्रतिशत का ये चिन्ह होता है, पहले ये आप लोग देख लेंगे, ऐसे आप लोग देखे होंगे, यही चिन्ह होता है, इसको कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप देखिए प्रतिशत में दो शब्द हैं, दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, एक प्रति और एक शत। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है 100। यानी कि जो हमारा प्रतिशत निकाला जाता है, प्रत्येक 100 भाग पर ये प्रतिशत हमारा निकाला जाता है। जब भी प्रतिशत आ जाए तो आप लोग समझेंगे कि प्रति 100 उसका मतलब क्या है, प्रत्येक 100 मतलब प्रत्येक 100वें भाग का ही 100वें पर ही प्रतिशत निकाला जाता है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग जानेंगे। ये जो प्रतिशत होता है इसका मान होता है 1/100, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है और कुछ लोग शॉर्ट में इसको परसेंट कहते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है परसेंट। तो ये भी आप लोग समझेंगे क्या है, प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब समझते हैं कि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 500 का, हमने कह दिया 500 का 10%, 500 का 10% कितना हुआ, ये आप लोगों को बताना है कि 500 का 10% कितना हुआ। तो परसेंट का मतलब कई लोग 100 कहते हैं जो कि गलत है। परसेंट का मतलब 1/100, ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए 500 का हमको 10% बताना है कितना हुआ, तो हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे 500 का मतलब आप लोग जानते हैं होता है गुणा, तो 500 का मतलब गुणा और 10 लिखेंगे और गुणा में ध्यान दीजिएगा 10 गुणा में ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया 1/100, प्रतिशत के जगह पर क्या लिखेंगे 1/100। इसी को सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वही 500 का 10% हो जाएगा। जैसे देखिए ये नीचे संख्या, ये ऊपर संख्या गुणा में है, भाग में है, 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर देखिए क्या बचा, 50 का 1 में गुणा करेंगे तो 50 ही होगा, 50 का फिर से 1 में गुणा करेंगे तो 50 ही होगा। तो ऊपर आया 50 और नीचे बटा में 1 से 50 में भाग करेंगे तो 50 ही आएगा। यानी कि अब आप लोग समझ चुके होंगे प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए 500 का 10% कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि 200 का 20% बताइए कितना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, काफी इजी है। 200 आप लोग लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा और 20 गुणा में परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये आप लोग याद रखेंगे। परसेंट मतलब 1/100। अब देखिए 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 20 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, 40 का 1 में गुणा 40। यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 200 का 20% हो गया 40। तो इस तरह से आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि कैसे, मान लीजिए कपड़े पर मान लीजिए कुछ छूट है, कोई सामान आप लोग खरीदने जाते हैं उस पर कुछ परसेंट छूट है, तो उसको कैसे आप लोग निकालेंगे। सेम इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर किसी दुकान पर जाते हैं और वहां से कोई सामान लेते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदते हैं, उस कपड़े का मान लीजिए मूल्य है 1000 रुपए।
किसी कपड़े का मूल्य हो गया 1000 रुपए और आप लोगों से दुकानदार जो होता है वो कहता है कि इस पर कितना छूट है, 20% का छूट है। तो आप लोग अब ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको कितना रुपया उसको देना है। उस कपड़े का दाम है 1000 रुपए, जबकि कह रहा है दुकानदार की 20% छूट है इस पर, तो आप लोग कितना देंगे? 1000 तो देंगे नहीं, कुछ कम ही पैसा देंगे उसको। कितना देंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1000 रुपए जितना उसका दाम है उसी पर हम लोग देखेंगे। अब 1000 का कितना छूट है, 20% छूट है उस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 का गुणा मतलब कर देंगे 20% है, तो 20 गुणा में परसेंट का मतलब आप लोग जानते हैं 1/100 होता है। अब ये जो निकल के आएगा यही 20% का मतलब कितना छूट है ये निकल जाएगा। 1000 गुणा में 20 गुणा में परसेंट का मतलब 1/100। 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, चाहे यहां चाहे दोनों से यहां कर सकते हैं, बात एक ही हुआ। 100 का 2 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 का 1 में गुणा करेंगे तो 200। यानी कि अब देखिए 20% का मतलब 1000 का 20% होने का मतलब कितना छूट है, 200 रुपया छूट है। यानी कि आप लोगों को कितना रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को, 200 तो छूट है 1000 पर, यानी कि 800 रुपए आप लोगों को दुकानदार को देने पड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए आप लोग आसानी से परसेंट समझ चुके हैं। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। कैसे आप लोग परसेंट निकालेंगे, परसेंट मतलब प्रतिशत, हिंदी में प्रतिशत होता है। अब आप लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग कोई नंबर आप लोग पाते हैं किसी एग्जाम में, तो निकालेंगे कैसे कि कितना परसेंट उसका आया है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर किसी एग्जाम में वो पा गया 300 नंबर, 300 नंबर पा गया, कितने में से, मान लीजिए पूर्णांक है 600 का, तो हम लोग लिखेंगे 300 बटा में 600। हम लोग क्या करेंगे, ये प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है किसी एग्जाम में 300 नंबर पा गया, कितने पूर्णांक में से, पूर्णांक को हमेशा जो टोटल नंबर होगा, पूर्णांक होगा जो टोटल, उसको नीचे रखेंगे, जो पाएंगे आप लोग उसको ऊपर रखेंगे, और इसमें गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 1/100 से नहीं, केवल 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा। क्योंकि देखिए जितना नंबर पाया उसको ऊपर लेंगे, टोटल कितना है 600 का पूर्णांक है, नीचे लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां बचा 6 से जब 300 में आप लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50। यानी कि अगर 300 नंबर कोई 600 में पाता है तो हो गया 50%। जब परसेंट ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा तो उसके जगह पर 1/100 लिखेंगे, और जब परसेंट नहीं दिया है, हमको परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग किसी भी चीज का परसेंट कितना नंबर आप लोग पाए हैं आसानी से निकाल सकते हैं।